देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में भाजपा मुख्यालय में होली मिलन कार्यक्रम उत्साह पूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का संदेश देता है। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसी संकल्प के साथ राज्य आगे बढ़ रहा है। देहरादून से खबर है, देहरादून में बीजेपी कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे और होली मिलन में काफी बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी है। तो इस दौरान कार्यालय परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। बीजेपी कार्यालय में होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी है। होली मिलन कार्यक्रम के जरिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आपसी सौहार्द और संगठनात्मक एकजुटता का संदेश यहां पर दिया है। तो देहरादून में बीजेपी कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी होली मिलन समारोह में जुटे और एक दूसरे को इस दौरान गुलाल लगाया गया, एक दूसरे को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी गई। और इसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यालय परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली से ठीक पहले देहरादून के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। शहर के प्रमुख बाजार पलटन बाजार, मोती बाजार और हनुमान चौक में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। इस बार पिचकारी और गुलाल के साथ मैजिक कैप्सूल और हल्क मैजिक ग्लास का खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। बच्चों में इन नए प्रोडक्ट्स को लेकर काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। वहीं मोती बाजार स्थित अन्नपूर्णा कन्फेक्शनरी पर गुजिया, मठरी और नमकीन की जमकर बिक्री हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार से ठीक पहले बाजार में भीड़ चरम पर है। लोगों ने अपील की है कि होली को प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया जाए। तो देहरादून से खबर है, जहां होली की उपलक्ष्य में बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली और होली से ठीक पहले देहरादून के बाजारों में जबरदस्त रौनक रही। सुबह से ही खरीदारों की भीड़ बाजारों में उमड़ रही है। मैजिक कैप्सूल और हल्क मैजिक ग्लास का खासा क्रेज बच्चों में देखा जा रहा है। होली से ठीक पहले देहरादून के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली और सुबह से ही आपको बता दें कि खरीदार जो हैं वो बाजारों में काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और रंग गुलालों की खरीदारी की जा रही है, पिचकारियों की खरीदारी की जा रही है। तो आज पूरे देश में होलिका दहन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य पे देहरादून के बाजारों में सुबह से ही रौनक देखने को मिल रही है। मिठाइयों की दुकानों पर लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है और लोग गुजिया की खरीदारी कर रहे हैं। उसी के साथ रंग गुलाल की खरीदारी आज बाजारों में जमकर की जा रही है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और उत्साहपूर्वक होली मिलन समारोह का हिस्सा बनी। कार्यक्रम के दौरान गीत संगीत की धुनों पर महिलाएं जमकर थिरकती नजर आई, जिससे माहौल रंगीन और उल्लासपूर्ण हो गया। ज्योति रौतेला ने कहा कि महिलाओं के साथ आयोजित होली मिलन कार्यक्रम बेहद सफल रहा। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि सभी के जीवन में खुशियों और रंगों की बहार बनी रहे। कार्यक्रम में आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश भी दिया गया। तो उत्तराखंड से खबर है, जहां महिलाओं का होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं इस दौरान दी गई। धर्मपुर में होली मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ।
प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की मौजूदगी में यह आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं इस कार्यक्रम में पहुंची मौजूद रही। गीत संगीत पर महिलाओं ने यहां पर जमकर डांस किया। सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं भी इस दौरान दी गई। तो उत्तराखंड से खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की मौजूदगी में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जो महिला बहनें हैं जो क्षेत्र से मेरे से जुड़ी हुई हैं, वो लोगों का मन था कि हम लोग इस सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से करें। हमने कोशिश करी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब लोगों का बहुत पार्टिसिपेशन मिला। और मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। ये रंगों का त्योहार है। आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियाँ, खूब सारी समृद्धि और कलरफुल जीवन आप लोगों का, रंगों से भरा हुआ जीवन आप लोगों को। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में भाजपा मुख्यालय में होली मिलन कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का संदेश देता है। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसी संकल्प के साथ राज्य आगे बढ़ रहा है। आज सबकी यहाँ पर उपस्थिति है और हमारे मीडिया के सभी मित्र। अनिल जी, आप नीचे क्यों, इधर आइए। मातृशक्ति के पास अभी हम आ रहे हैं, ठीक है। अभी बुरा वाले होली है। और हमारे सभी मीडिया के मित्र जो हमारी हर बात को जनता तक पहुंचने का काम करते हैं। हम अगर हजारों लोग होते हैं तो उसको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण अनवरत रूप से काम करने वाले हमारे सभी मीडिया के मेरे दोस्त, मैं आप सभी का आज होली के शुभ अवसर पर आप सबका यहाँ अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और बड़ा शुभ अवसर है, आज हम सब मिलकर यहाँ पर होली खेल रहे हैं। और होली एक ऐसा त्योहार है हमारा जिसमें हम वर्ष भर काम करते हैं और काम करने के बाद होली का एक पावन अवसर आता है, रंगोत्सव। और इसमें मन के अंदर कहीं अगर न्यूनता है, कहीं संकुचन है, तो उसको विस्तार देने का काम। मन के अंदर अगर कहीं किसी प्रकार का कोई भेद है, उस भेद को खोलने का काम, एक दूसरे से गले मिलने का काम है। प्रेम, स्नेह और भाईचारा और मजबूत करने का कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, तो हमारा रंगों का पावन पर्व होली है, जो हमको सामाजिक रूप से भी एकता, सामाजिक रूप से हमारी मजबूती, हमारे संगठन की मजबूती, हम सबको एक रस और समरस होकर एक साथ, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, सारे लोग एक रस होकर, एक मेव होकर होली का त्योहार मनाते हैं। और इस होली से हम लोग पूरे साल भर की चीजों को पीछे छोड़ के नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का अभी हमारा प्रशिक्षण कार्यशालाएं चल रही पूरे प्रदेश के अंदर, बहुत शानदार कार्यक्रमों का आगाज हुआ है। पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत मैराथन बैठक सभी हमारे जिलाध्यक्षों के साथ, प्रभारियों के साथ करी और अब प्रशिक्षण की कार्यशालाएं चल रही हैं। दिनों दिन हमारा संगठन आगे जाए, लोगों के हित में काम करे, जन भावनाओं को समझते हुए उनकी चुनौतियों को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास हम सबके माध्यम से हो। और अभी 7 तारीख को अब हमारी सरकार, आप सबकी सरकार
चौथे वर्ष को पूरा करने जा रहे हैं और चौथा वर्ष पूरा हो रहा है 2022 में। इसमें उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, उसके उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला भी होने वाली है और 7 तारीख को हरिद्वार में माननीय गृह मंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं का, प्रदेशवासियों का, सबका यहाँ पर उनका उद्बोधन हम सबको मिलेगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की उस कार्यक्रम में भागीदारी हो, जिससे हम उनके विचारों को सुनकर आगे बढ़े। अनेक कार्यक्रम सरकार के स्तर से, पार्टी के स्तर से आपस में समन्वय करते हुए हमने चलाए हैं। अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ और लगातार उस कार्यक्रम में एक नया इतिहास राज्य के अंदर बनाने का काम किया है। इसमें 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इन कार्यक्रमों में, इन शिविरों के माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा और पहली बार ऐसा एक अभिनव प्रयोग कि शासन प्रशासन के 23 प्रशासनिक विभाग प्रत्येक न्याय पंचायत तक पहुंचे और प्रत्येक न्याय पंचायत पर पहुंचकर जिन लोगों को दूर दराज से जिला मुख्यालयों में आना पड़ता था, सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था, उन सभी को उनके घर के पास, उनके गांव के पास सरकार की सारी मशीनरी उपलब्ध हुई। अनेक प्रकार की जो उनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ। 50,000 से ज्यादा लोगों का तो त्वरित रूप से वहीं शिविरों के माध्यम से तत्कालीन समाधान हुआ। अनेक लोगों के प्रमाण पत्र बनाए गए, अनेक लाभार्थी योजनाएं जो भारत सरकार की, राज्य सरकार की नहीं थी। मैं कल शाम को समाज कल्याण विभाग की जो पेंशन हमने व्यवस्था करी है कि आप पहले 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक उनके खातों में नहीं पहुंचती। हमने नया काम शुरू किया कि वो पेंशन नए महीने के पहले सप्ताह में ही उनके खातों में पहुंच जाए, क्योंकि दीपावली का हम 5 तारीख को करते थे, लेकिन कल हमने क्योंकि होली होने के कारण से पहले दिन ही, मतलब कल 1 तारीख को, 1 फरवरी को ही, 1 मार्च को ही उनके खातों में डालने का काम किया। तो मैं देख रहा था कि मैंने पिछली बार उनसे पूछा था कि हर माह हमारे समाज कल्याण विभाग से जो पेंशन लेने वाले होते हैं, जिसमें दिव्यांग पेंशन है, जिसमें विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन पेंशनों को कितना ऐड होता है हर महीने। तो मैं आपको बताऊं कि इन शिविरों का एक प्रभाव हुआ कि एक ही माह में 10,000 के लगभग लोग जो है और जो है इसके लाभार्थी चलाए जा रहे। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे काम हमको करने हैं और हमारे संगठन के, हमारे संगठन मंत्री जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमारी पार्टी निरंतर काम कर रही है और हमारा संगठन दूर तक जा रहा है और हम उसको मजबूती देंगे। दीपावली, इस होली के अवसर पर हम सबको आज यहाँ से संकल्प लेना है कि नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, जैसे होली का रंग है। और अब खबर दिनाजपुर से है, जहां दिनाजपुर में होली का त्योहार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी और गीत संगीत के बीच भाईचारे का संदेश फैलाया। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, एकता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने सभी से समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखने और मिलजुल कर रहने की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मिलकर रंगों के इस पावन पर्व को यादगार बना दिया। इसी होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी लोग साथ मिल जाते हैं और होली और सभी का साथ मिलके सभी लोग ये त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और खासकर बात यहाँ है कि मैं यहाँ पर हर जगह में हर साल इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से हम लोग यहाँ मनाते हैं। तो और बाकी जो एक इसमें एक अड़चन ये है कि सब लोग कहते हैं इस होली के त्यौहार में बहुत नशा का वो होता है, जो
मैं ये कहना चाहूँगी सभी हमारे जनता से, सभी हमारे भाइयों से कि ये जो त्यौहार पवित्र त्यौहार है, इसमें इस तरह का कोई भी नशा इस तरह में से ना करें जिससे भी समाज में कोई दुर्घटना हो। तो मुझे यही आप लोगों से, सभी से, हमारे भाई लोगों से कि पीने पाने का काम, नशा में आप लोग ना जाए और पूरी तरह से इस हिंदू समाज के सनातन धर्म की जो ये प्रथा है, इसको एंजॉय करें। और इस होली उमंगों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है और ये हमें समाज को संदेश देता है कि हम समाज में प्रेम, सद्भावना का संचार करें रंगों के त्योहार के माध्यम से। तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को, सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत। देखिए, होली एक बड़े प्यार, सौहार्द, मेल मिलाप का त्योहार है। इस दिन लोग अपनी पुरानी दुश्मनियां भूलकर दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं। बस हमारी यही अपील होती है लोगों से कि इस त्योहार को सौहार्द से मनाएं। नशा करते हैं थोड़ा, क्योंकि शायद उनके मजे को और ज्यादा जोश देता है, पर यह है कि प्यार से इस त्योहार को मनाएं। आपसी एकता का प्रतीक है ये त्योहार, मिलजुल कर मनाएं। और आज हम यहाँ पर ममता जी के कार्यालय पर होली मिलन में आए हैं। कल दीदी ने बड़े प्यार से मुझे फोन करा था और मैं 4 तारीख को मेन होली है, तो उससे पहले आज हमारे बड़ी बहन ममता हल्दर जी ने एक होली मिलन कार्यक्रम रखा था। हम लोग इसमें आए हैं। उन्होंने हम सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा किया है, इसीलिए मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको भी बता देता हूँ, तो आपको भी बता देता हूँ और पूरे क्षेत्रवासियों को ये होली की लिए एक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। साथ में एक अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि ये इतना सुंदर त्योहार है मगर इसके रूप को बिगाड़ने के लिए नशे का सेवन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होने लगा है, जो कि हमारे समाज को निश्चित रूप से पीछे ले जा रहा है। तो मेरा अपील है सबसे कि नशे से बचे, नशा से बचे, जिससे नशे हमारे युवा पीढ़ी को, छोटे छोटे बच्चों को, सबको तकलीफ होता है, तो इससे बचाएं अपने। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के मंगलूर कोतवाली क्षेत्र में शिया समुदाय के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद गहरा आक्रोश जताया है। इस दौरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और हमले को लेकर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि हालिया हमले में ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया, जिससे शिया समुदाय में भारी नाराजगी है। इसी के चलते मंगलोर में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया। विरोध में सैकड़ों लोग मौजूद रहे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर अपना रोष यहां पर प्रकट किया। बहुत बड़ा हादसा है इंसानियत के लिए, इसलिए कि ऐसी शख्सियत को शहीद किया गया है कि जो पूरी इंसानियत का हमदर्द था और पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ था। फिलिस्तीन में जो इजराइल ने नरसंहार किया है बच्चों का और बेगुनाहों को मारा है और वहाँ की आबादियों पे हमला किया है, स्कूलों को बर्बाद किया है और आम जनता को इजराइल ने हलाक किया है, तो आयतुल्लाह खामनाई जो थे वो पूरी दुनिया के इंसानों के हमदर्द थे, वो पूरी दुनिया के मजलूमों के साथ थे। और अमेरिका और इजराइल ने बुज़दिलाना तरीके से उनको शहीद किया है, जबकि अभी वार्ता चल रही थी और वार्ता को पूरा नहीं होने दिया और उसने धोखे से आयतुल्लाह को शहीद कर दिया। लिहाजा हम ये पैगाम देना चाहते हैं मीडिया के हवाले से कि अमेरिका ये ना समझे कि वो अपनी दादागिरी के बलबूते पे पूरी दुनिया को दबा लेगा और पूरी दुनिया के मजलूमों की। और अब खबर मसूरी से है, जहां त्योहारी सीजन में खाद्य आपूर्ति विभाग ने मसूरी के विभिन्न रेस्टोरेंट और होटल्स में जाकर खाद्य सामग्री के सैंपल लिए और जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। वहीं दूध, पनीर, मावा आदि की जांच की और निर्देश यहां पर किया गया कि मिलावटी खाद्य सामग्री का प्रयोग न करें और यदि कोई मिलावटी सामान बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी कपिल ने बताया कि आज माल रोड के साथ ही कैमल
बैक रोड पिक्चर पैलेस के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट्स में जाकर खाद्य सामग्री की जांच की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि विभिन्न सामानों की जांच के सैंपल ले लिए गए हैं और जिन्हें लैब में भेज दिया गया है। कारोबार करता है उनको अवगत कराया गया है कि अगर कोई आइटम एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसको एक अलग से लॉट बना तो इसका साइड में उसको रख दें, उस पर लिखते हैं कि भाई ये आइटम एक्सपायर्ड है, ये सेल के लिए नहीं है। लेकिन जैसे देखने में आता है कि पिछले सीज़न का कुछ या 2-4 महीने पहले का छूटा रह जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है अगर कोई एक्सपायरी पाया जा रहा है। सर आपके द्वारा अभी जो है एक्चुअली मसूरी क्या है, इसमें रेस्टोरेंट और होटल्स अधिकाधिक हैं यहाँ पर, तो उसमें क्या होता है कि जो भी उसमें फूड हैंडलर्स होते हैं उनको फास्टैग ट्रेनिंग कराने का प्रावधान है। वो गवर्नमेंट के माध्यम से भी कराए जाते हैं और जो प्राइवेट एजेंसी है उनके माध्यम से भी कराए जाते हैं। तो अभी इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं जैसे होली के बाद कहीं पर जगह देखकर उन लोगों को फास्टैग ट्रेनिंग करवाएंगे और जागरूक किया जाएगा कि खाद्य पदार्थों का रखरखाव। उत्तराखंड से खबर है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकताओं में शामिल उत्तराखंड के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज को अब मूर्त रूप से दिया जा रहा है। जुलाई 2026 से इस महत्वाकांक्षी संस्थान का प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने की तैयारियां अब तेज कर दी गई है। छमनिया लोहाघाट में निर्माणाधीन कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण विशेष सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित कुमार सिन्हा ने किया। लगभग 256 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे इस ड्रीम प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पूर्व में निर्मित मल्टीपर्पज हॉल, आधुनिक छात्रावास और कक्षा कक्ष का अवलोकन किया गया। विशेष सचिव ने छात्राओं के लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रशिक्षण को मजबूत बनाने, इंडोर खेल सुविधाओं को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण जुलाई से पहले स्थापित करने पर जोर दिया। तो लोहाघाट से खबर है जहां पहला शैक्षणिक सत्र जुलाई से शुरू होगा। 256 करोड़ रुपए की लागत से ड्रीम प्रोजेक्ट का निर्माण लोहाघाट में हो रहा है। उत्तराखंड को पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज अब मिलने जा रहा है और इसी के निरीक्षण के लिए विशेष सचिव यहां पर पहुंचे। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और सभी का समय से पूर्ण करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं।